अयोध्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं और आज अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अभी कुछ देर पहले ही रामलला के दर्शन करके यहां से निकल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या से, जहां अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने पूजा अर्चना की और अब भगवान राम का भी आशीर्वाद लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब मंदिर में दर्शन पूजन किया। क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में निरीक्षण करने जाते हैं, जायजा लेने जाते हैं कि किस तरह से राम मंदिर का वहां पर काम चल रहा है, तब रामलला के दर्शन जरूर करते हैं और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करते हैं। उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हनुमानगढ़ी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। और खास बात यहां पर ये कि हमने देखा कि एक लिफाफा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। हो सकता है उसमें दान के लिए जो पैसे दान करते हैं वो हो, क्योंकि आप देखिए पहले वो मिठाई का डब्बा देते हैं और उसके बाद एक लिफाफा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंदिर के जो पुजारी हैं उनको दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी निरीक्षण करते हुए जो कॉरिडोर है वहां का भी निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मंदिर में भी जाके दर्शन किए हैं। हनुमानगढ़ी की ये पूजा अर्चना देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज अयोध्या में बीजेपी ओबीसी की बैठक है, उसी में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पूजन किया। यहाँ से अब राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का काफिला है जो इस समय हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन के बाद अब रामलला के लिए रवाना हो रहे हैं। ये इस समय हनुमानगढ़ी परिसर में मौजूद है। यहाँ पर बंद कमरे में गद्दी नसीम से 15 मिनट से ज़्यादा की मुलाकात हुई और अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी का काफिला रामलला के लिए रवाना हो रहा है। रामलला जाएंगे, जहाँ पर विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहाँ पर ओबीसी सम्मेलन के समापन के मौके पर शिरकत करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री जी का काफिला हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के लिए रवाना हो चुका है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो फिलहाल हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना संपन्न हो गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अब उनका काफिला रामलला के दर्शन के लिए निकल चुका है। वहां पर दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद बीजेपी ओबीसी की बैठक है, उसमें उनको शामिल होना है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के भी दर्शन कर लिए हैं, उसी की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये दर्शन संपन्न हुए हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया है। और वहां पर आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लिफाफा भी वहां पर रखा, जिसमें दान के लिए पैसे दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और तमाम जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया है भगवान श्री राम का बैठक से पहले। तो ये दो तस्वीरें आप इनसे समझिए सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को। पहली तस्वीर रामलला के दर्शन किए और उससे पहले हनुमानगढ़ी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की थी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अयोध्या दौरे का जो मकसद है वो है बीजेपी ओबीसी की बैठक में शामिल होना, लेकिन उससे पहले दो मंदिरों में दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और हनुमान जी का भी आशीर्वाद दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने।
बागपत में अजीत सिंह का रस्म पगड़ी कार्यक्रम। जयंत चौधरी की खाप चौधरियों ने बांधी पगड़ी। कई खाप चौधरियों ने जयंत को पगड़ी बांधी है। कई राज्यों जिलों से जयंत के लिए पगड़ी आई है। आरएलडी की कमान जयंत चौधरी के हाथ है। तो उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अब कि जयंत चौधरी को खाप चौधरियों ने पगड़ी पहनाई है। पगड़ी अजीत सिंह का रस्म पगड़ी कार्यक्रम था ये, और आरएलडी की कमान एक औपचारिक तरीके से सौंपी गई है जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर। कई खाप चौधरी यहां पर पहुंचे थे बागपत में, जिन्होंने जयंत चौधरी को अजीत सिंह की जो रस्म पगड़ी कार्यक्रम था उसमें जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाई गई है और एक तरीके से जो पावर है वो ट्रांसफर की गई है, क्योंकि अजीत सिंह का निधन हो गया है और उसके बाद अब आरएलडी की कमान संभाल रहे हैं जयंत चौधरी। और इसीलिए कई खाप चौधरी बागपत में पहुंचे और एक साथ सबने मिलकर जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाई। ये देखिए, सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत से ये तस्वीरें आई हैं जहां जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाई गई कई खाप चौधरियों के द्वारा। छपरौली के लोगों ने खुद बीड़ा उठा के ये प्रबंधन किया, आयोजन किया। मैं इसमें जुटने वाले सभी परिवारजनों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये पगड़ी, ये बहुत गहरा विश्वास, बहुत बड़ा आशीर्वाद जो आपने आज मुझे दिया, मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी आशा है मुझसे, उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कानपुर की कंपनी रिच ग्रुप पर रेड के बाद इनकम टैक्स की टीम अब आ चुकी है। आरोप के मुताबिक जांच में कंपनी के मालिकों के फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लेन-देन की बात सामने आई है। ये बातें भी सामने आई हैं कि कंपनी के कई फर्जी कंपनियां खोली हुई हैं और अपने कई चपरासियों को इन बोगस कंपनियों का डायरेक्टर बनाया हुआ है। कर वंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमों ने एक साथ दिल्ली, मुंबई और कानपुर की इस रिच उद्योग नेटवर्क कंपनी पे छापेमारी की शुरुआत की। पिछले 2 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो कई ऐसी बोगस कंपनीज थी जिनका यहाँ खुलासा हुआ। 3 दिन तक ये टीम रही और आज सुबह टीम यहाँ से रवाना हो गई, जिसके बाद से आप देख सकते हैं इस गेट पर ताला लगा हुआ है। सोनू सूद अभिनेता के और इनके बीच के सूत्र बताते हैं तमाम ट्रांजैक्शंस हुए और एक प्रेमिसेस में आप देखिए किस तरह रिच उद्योग, बिग ब्रोकर्स और उसके बाद सिटी ऑन सोलर लिमिटेड, यानी 3 कंपनीज का एक ऑफिस और ऐसे तमाम बोर्ड्स इनके और सहयोगियों क्या भी लगाए हैं। सोनू सूद के जो फिल्म अभिनेता इनके भी मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ है। 20 करोड़ का प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, जो इनके यहाँ नौकर काम करते थे उनको डायरेक्टर बना दिया गया, यानी कहीं ना कहीं टैक्स चोरी प्रथम दृष्टया सामने नजर आ रही है। अब जब ये पूरी टीम अपने टैक्सेशन की जो पूरी टीम है, इनकम टैक्स की पूरी टीम है, अपने इस सर्वे को या अपने इस छापे को वाइंड अप करेगी, तब पता चलेगा कितने करोड़ों का हेरफेर सामने आया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। योगी सरकार के कार्यकाल में 4.5 साल पूरा हो रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकलेट लॉन्च कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन विपक्ष ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झूठे आंकड़े पेश करना बीजेपी की फितरत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूछा कि राज्य में कहां पर और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, और सरकार ने कहा एम्स मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। झूठ, छल और कपट से भरे हुए बयानबाजी करना और आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की शायद नीति भी हो गई है और नीयत भी है। इतना गलत आंकड़ा, हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं ये लोग कि हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड झूठ का देते हैं। कि जितनी बातें भी उन्होंने बताई, ज्यादातर बातें झूठ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान, वो 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ। हम लोग जानना चाहते, जनता जानना चाहती है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कहां कहां हुआ, उनमें किसकी किसकी नौकरी लगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 6 एम्स बनाने का वायदा किया था वो कहां बनाया।
25 मेडिकल कॉलेज का वायदा किया था वो कहां बनाया? 70 लाख नौकरी का वायदा किया था, किसको किसको दिया? खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज खाद्य तेल और खाद्य उत्पाद कंपनी बीएल एग्रो लिमिटेड ने अपना एक्सक्लूसिव स्टोर खोला है। इस स्टोर में खाने पीने के सामानों में दाल, अनाज, मेवे, पापड़, अचार, मुरब्बा, मसाले समेत कई तरह के सामान उपलब्ध होंगे। इस मौके पर बीएल एग्रो लिमिटेड बैल कोल्हू के राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख संजीव त्रिपाठी ने कहा कि नॉरिस भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है और बैल कोल्हू तेल के मुकाबले कोई सरसों तेल नहीं ठहरता। उन्होंने कहा कि इस स्टोर पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी का रखा गया है और इसमें न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में है, क्योंकि हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बस हमारा यही है कि जैसे बैल कोल्हू आप सभी जानते हैं कि एक ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जो ये नॉर्थ एरिया है, इसका सबसे बड़ा लीडिंग ब्रांड है। इसके मुकाबले कोई मस्टर्ड ऑयल आज 50 सालों में अभी तक बना नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक फूड प्रोडक्ट जो खाने के उत्पाद होते हैं, इनमें भी हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, तो नरिश के तहत हमने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये एक उच्चतम टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस होते हैं। प्रोडक्ट वही हैं, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू जब प्रोसेस हो जाते हैं तो इनकी गुणवत्ता और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये काफ़ी बढ़ जाता है। खास साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे bababusiness.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कैसे शुरू करें अपना स्टार्टअप। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ bababusiness.com। आज बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एक स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाता है। स्टार्टअप बेसिकली एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक समाधान के लिए बनाई जाती है, आपके किसी कस्टमर, आपके ग्राहक की समस्या को सॉल्व करने के लिए। जितनी बड़ी ग्राहक की समस्या को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम। जितना बड़ा हैसल, जितनी बड़ी समस्या, उतना बड़ा प्रीमियम। प्रीमियम दो प्रकार से है। प्रीमियम मतलब या तो प्रॉफिट मिलेगा या बड़ा मार्केट मिल जाएगा, मार्केट शेयर मिल जाएगा। हैसल प्रीमियम बस ये ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो, ढूंढो ढूंढो कोई गैप को ढूंढो। बस याद रखना। देखो, मैं कुछ एक्शंस बता रहा हूं आपको, इनको जितना बड़ा गड्ढा, कोई नया प्रॉब्लम। अब दो प्रश्नों का उत्तर, एक कस्टमर की ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम, दूसरा उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। अगर वो आपके बिना अपने आप सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो आप ही के पास आएगा। लेकिन अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर रहे हो जिस प्रकार से राम भी कर रहा था, श्याम भी कर रहा था, घनश्याम भी कर रहा था, तो राम, श्याम, घनश्याम कभी आपके पास कभी किसी के पास चला जाएगा। इसलिए एक सेंट्रल मैसेज, कस्टमर आपसे ना कभी डिस्काउंट मांग पाएगा, ना उधार मांग पाएगा, कस्टमर आपको कभी तंग नहीं कर पाएगा जब इन दो प्रश्नों का उत्तर ऐसे सॉल्व करें कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, कि वो आपके बिना अपने, ये एक नौकरी की तरह नहीं है। हाँ, कि जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। देखा आपने कितना पॉलिटिक्स होता है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ऐसे नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पे आप अपने स्किल सेट्स को ढूंढ के आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते हैं। जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और अपने प्रॉब्लम के बनाए हुए सोल्यूशन को सुधारते रहना आपकी प्रगति है। आप बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और ऐसे करिए कि वो बड़ा यूनिक सोल्यूशन हो। धन्यवाद।